10, 95, 61। मान लीजिए ये कोई संख्या है जो कि 6 अंकों की और इससे देकर आपसे पूछा गया है कि इसका स्क्वायर रूट बताइए। तो देखिए कैसे बताएंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, 10, 95, 61 जो 6 अंकों की संख्या है उसे दो दो के जोड़े में तोड़ लेना है। तोड़ लिया। अब क्या करना है, चूंकि हमें पता है कि 317 का वर्ग और 999 का वर्ग, मतलब 317 से लेकर 999 तक की संख्याओं का अगर हम वर्ग करते हैं तो उनका जो भी स्क्वायर आएगा वो कितनी संख्या में आएगा, 1 2 3 4 5 6। 317 का भी करके देख लेंगे, याद तो नहीं मुझे एग्जैक्टली क्या है, पर जो भी आंसर आएगा वो 6 डिजिट में आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है 317 से लेकर 999 तक की संख्याओं का अगर आप वर्ग करते हैं तो उनका उत्तर कितने आएगा, 6 डिजिट में आएगा। इससे कंफर्म ये हो जाता है कि जो 6 अंकों की संख्या है, जो जिस भी संख्या का वर्ग है वो कितनी अंकों की होगी, 3 अंकों की। तो हम यहाँ पे 3 डिजिट लिख लेते हैं। अब क्या करना है, लास्ट में देखना है, लास्ट में क्या है, 1। तो आपको पता ही होगा कि 1 का स्क्वायर में लास्ट में 1 आता है और जो 9 का स्क्वायर होता है उसमें लास्ट में 1 आता है। तो 1 के स्क्वायर में 1 आता है, 9 के स्क्वायर में 1 आता है। तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे और यहाँ पे 9 लिख लेंगे। अब क्या करना है, जो 10 है इसकी नियरेस्ट वो संख्या देखना है जो किसी संख्या का वर्ग हो। हम देखेंगे 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9। तो 10 के करीब क्या है, 9। 10 के करीब क्या है, 9, जो कि किसका वर्ग है, 3 का वर्ग। तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। 3 लिख लिया। अब क्या करना है, जो 10 है 10 में से जो हमने 3 लिखा है इसके वर्ग को माइनस करना है। 10 में से हम -9 कर देंगे तो क्या बचेगा, 1। अब क्या बचा, 95 बचा है। तो हम 95 यहाँ लिख लेंगे। 95 लिख लिया। अब क्या करना है, जो 3 है 3 का डबल करना है। 3 का डबल कर लिया। अब यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लेना है, यहाँ पे कोई ऐसी संख्या लेना है जो 195 को अधिकतम बार विभाजित करे और जो शेषफल हो वो कम से कम बचे। तो मान लीजिए हम 3 ले लेते हैं। अब 63 इंटू 3 करेंगे तो 189 आएगा, जो कि रिमेनिंग बचाएगा 6 बच रहा है। तो चलो हम एक काम करते हैं, 4 ले लेते हैं। तो 64 लेंगे तो 64 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 192, जो कि इसमें रिमेनिंग बच रहा है 3। चलो और आगे बढ़ते हैं तो हम ले लेते हैं 5 ले लेते हैं। तो 65 होगा। 65 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 आएगा। तो अब रिमेनिंग 0 बच रहा है। अब 0 से कम कुछ हो ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि 195 में जो 3 का डबल करके 6 ले आया है, यहाँ पे कोई ऐसी संख्या हो जो इस संख्या को अधिकतम बार विभाजित करे और शेषफल जो है कम से कम बचे। तो हमने यहाँ पे 5 ले लिया, 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 195 आ गया, शेषफल जो है 0 बचा। अब 0 से कम कुछ हो नहीं सकता। तो इससे कंफर्म ये हो जाता है कि यहाँ पे क्या आएगा, 3। अब क्या है, अब हमारे पास 2 कंडीशन है कि ये जो संख्या आपको दी गई है या तो वो 331 का वर्ग है या 339 का वर्ग है। अब कैसे पता करें ये संख्या 6 है, इनमें से किसका वर्ग है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इनका रूट नंबर निकालेंगे। रूट नंबर क्या होता है, संख्याओं का जोड़। मतलब संख्याओं को जब तक जोड़ना है जब तक कि एक अंक की संख्या न बन जाए। कैसे, देखिए बता दूँ। 1 और 9 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21 और 1 22, 2 और 2 4। तो मतलब 10, 95, 61 का रूट नंबर क्या आया है, 4। वही अपन इसका देखते हैं 331 का 3 और 3 6 और 1 7 हो गया। चूंकि हमें पता है हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो एग्जैक्टली कैसा लिखा हुआ है 3 3 1। जब इसका रूट नंबर 7 है तो इसका भी 7 होगा, इसका भी 7 होगा। और 7 7 जब 49 होता है, 49 को जोड़ेंगे तो 1/3 आएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो हमें पता चल गया है कि 331 का रूट नंबर क्या होता है, 4 होता है। अब हम देखेंगे 339 का
3 और 3 6 और 9 15, 15 और 1 5 15, 15 को जोड़ेंगे तो 6, चूंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो 6 इंटू 6 करेंगे तो 36, जो कि हो जाएगा 9। तो 339 का स्क्वायर रूट क्या है? 9, मतलब रूट नंबर 9। तो जो दो संख्याएं जो हमें प्राप्त हुई है, नंबर देखेंगे कि 1095 अक्षर का रूट नंबर भी 4 है और 331 का रूट नंबर भी 4 है। तो इससे पर 331 का वर्ग क्या है? 1095 61। ठीक है।